नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। कौन सा चैप्टर? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों को हम समझ लें, तब फिर उसके बाद सवाल के ऊपर मूव करते हैं। बेसिक चीज़ों देखिए कहते हैं किसे, अगर हम बात करें अनुलोम अनुपात, क्या कहते हैं? देखिए, अनुपात और समानुपात का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को रेशियो में लिखना। ए अनुपाते बी, ये क्या है? अनुपात के अनुपाते में। अगर इसी चीज़ को ए अनुपाते सम अनुपात का ये चिन्ह है एक्स, मतलब कुछ भी बी, कुछ भी सी, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ये सम अनुपात का चिन्ह है, ठीक ना? ये अनुपात का चिन्ह है। तो आइए हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़। अगर हम बात करते हैं अनुलोम अनुपात की, अनुलोम अनुपात किसे कहते हैं? अनुलोम अनुपात। अगर अनुलोम अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो दो राशियाँ इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हों कि एक के बढ़ाने पर दूसरी भी उसी तरीके से बढ़े। इसमें क्या होता है? अनुलोम अनुपात में होता है कि दो ऐसी राशियाँ होती हैं, जैसे ए अनुपाते बी के अनुपात में। अगर एक राशि को हम यक्स गुना बढ़ाते हैं तो बी राशि को भी हम एक्स गुना बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? अनुलोम अनुपात में अगर हम ए को यक्स गुना बढ़ा रहे हैं तो बी को भी हम एक्स गुना बढ़ाएंगे। जैसे, और ए अनुपाते बी के अनुपात में है, अगर हम ए को यक्स गुना घटा रहे हैं तो बी को भी हम एक्स गुना घटाएंगे। अर्थात समझ में आ गया होगा। अनुलोम अनुपात में कहता है अगर हम किसी चीज़ को एक्स गुना बढ़ा रहे हैं तो बी को भी बढ़ाएंगे उतने के रेशियो में। अगर ए को हम घटा रहे हैं तो बी को भी उसी राशि में हम घटाएंगे। इसे क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात कहते हैं। अब अनुलोम अनुपात के बाद अगर हम बात करते हैं अनुलोम अनुपात के बाद हम दूसरा पेज ले लेते हैं। अनुलोम अनुपात के बाद अगर हम बात करते हैं प्रतिलोम अनुपात की। किसकी बात करते हैं? प्रतिलोम अनुपात की। अनुलोम के बाद अगर हम प्रतिलोम अनुपात की बात करते हैं तो प्रतिलोम अनुपात में देखिए क्या होता है। अनुलोम अनुपात के बाद अगर हम प्रतिलोम अनुपात की बात करते हैं, एक सेकेंड, प्रतिलोम अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिलोम अनुपात देखिए किसे कहते हैं। एक सेकेंड। प्रतिलोम अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो आइए हम बात करते हैं प्रतिलोम अनुपात की। किसकी? प्रतिलोम अनुपात की। प्रतिलोम अनुपात की। प्रतिलोम अनुपात की। तो प्रतिलोम अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिलोम अनुपात में देखिए होता क्या है। जब दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक को बढ़ाने पर दूसरी भी जो है क्या है, उसी तरीके से दूसरी घटे, अथवा एक को घटाने पर दूसरी बढ़े। जैसे देखिए ए अनुपाते बी के अनुपात में है, ए अनुपाते बी के अनुपात में अगर हम इसको एक्स गुना बढ़ा रहे हैं तो ए में प्लस एक्स होगा, इसको हम क्या करेंगे? प्रतिलोम अनुपात में घटा देंगे, ए माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ए माइनस क्या कर रहे हैं, यहाँ घटा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? ए प्लस बी कर देंगे। अर्थात क्या कह रहा है? प्रतिलोम अनुपात में होता है विपरीत। क्या होता है? प्रति मतलब लोम अर्थात विपरीत। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, घटा देंगे। अगर हम इसको घटाएंगे तो इसको बढ़ा देंगे। प्रतिलोम अनुपात मतलब दो राशियों में अगर एक राशि को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे राशि को घटा देंगे, और दूसरे राशि को घटा रहे हैं तो पहले राशि को बढ़ा देंगे। ये प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें मिश्रित अनुपात की, नाम ही से जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? मिश्रित अनुपात की अगर बात करें, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे प्रथम पदों के गुणनफल में जैसे ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। कह रहा है दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे मिश्रित अनुपात। प्रथम पदों के गुणनफल में और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है ए इंटू एक्स का रेशियो, ए इंटू एक्स का रेशियो, उसी अनुपाते बी इंटू एक्स का, ये क्या होता है? समान होता है, अर्थात मिश्रित होता है। मिश्रित होता है उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात कहते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं वर्गानुपात किसे कहते हैं। जैसे वर्गानुपात, नाम ही से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वर्गानुपात किसे कहते हैं। वर्गानुपात अर्थात जैसे नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वर्गानुपात किसे कहते हैं। तो वर्गानुपात करने के लिए हमें देखिए कैसे करते हैं वर्गानुपात के सवाल को। वर्गानुपात में देखिए बच्चों होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात में
किसी संख्या का जैसे वर्ग कर ए अनुपात ए बी के अनुपात में है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 3:4 के अनुपात में है, तो वर्गानुपात मतलब वर्ग करना, क्या करना, वर्ग करना, समझ लीजिए, धीरे धीरे वर्ग करना। जैसे 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, अर्थात 9:16 के अनुपात में हो जाएगा, यही वर्गानुपात कहलाता है। आधा अनुपात, अगर आधा अनुपात इसी का विपरीत हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा अनुपात इसी का विपरीत हो जाता है। जैसे देखिए 9:16 है, तो इसका 3 इसका 4 हो जाएगा वर्गमूल, अर्थात वर्गमूल टाइप में हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्गमूल टाइप को आधा अनुपात कहते हैं, ठीक ना। अब तिराहा अनुपात क्या चीज़ होती है, इसको भी देख लिया जाए। तिहरा अनुपात में देखिए होता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। जैसे बच्चों देखिए 3:4 के अनुपात में है, इसको तिहरा मतलब क्यूब में 3 का क्यूब अर्थात 4 का क्यूब, 3 त्रिका 9 3 27 और 4 चौक 16 चौक 64, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 27:64 के अनुपात में हो जाएगा। उसी तरीके से हम कुछ दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, चौथा पेज ले लेते हैं, सवाल को देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है और सवाल को एक बढ़िया बेहतरीन दिशा देते हुए, आइए एक सेकेंड थोड़ा सा आइए देखते हैं। देखिए हम देते हैं तिहाई अनुपात, क्या देखते हैं, तिहाई अनुपात। अब तक तो हम तिहरा अनुपात देख रहे थे, अब तिहाई अनुपात क्या होता है, ये क्या होता है, घनमूल होता है, घन हुआ, अब ये घनमूल होगा। जैसे अगर देखिए 64 एक सेकेंड, तिहाई अनुपात का सवाल देखिए कैसे होता है। तिहाई अनुपात वाले को हम कैसे मैनेज करते हैं, तिहाई अनुपात में कहता क्या है, इसको घनमूल करना। जैसे 64:125 है, ये क्या आ जाएगा, घनमूल। अगर इसका करेंगे 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 5 25 25 125। जैसे उसी तरीके से 216 को ले लिया जाए, 343 को ले लिया जाए। जैसे इसका क्या हो जाएगा, घनमूल, इसी को क्या कहते हैं, तिहाई अनुपात। जैसे 6 का घन जो है 216 हो जाता है, तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 343 किसका है, 7 का घन है, अर्थात 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ठीक ना। इसी तरीके से 343 क्या आ जाएगा, 7 का घन हो जाएगा। ये क्या जाता है, तिहाई अनुपात कहलाता है। उसी तरीके से हम बात करेंगे सम अनुपात की। सम अनुपात मतलब देखिए ए अनुपात बी और ये है सम अनुपात का चिन्ह, ये है सम अनुपात का चिन्ह। एक्स अनुपात बी कुछ भी रख देते हैं, वाई, ये सम अनुपात। ये देखिए इसका यहाँ से गुणापन, इसका यहाँ से, प्रथम का लास्ट से और बीच का बीच से गुणा होता है। तो आइए देखते हैं हम सवाल की तरफ। पहले सवाल देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी देखिए सवाल आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। सवाल लिखते हैं, जैसे देखिए ये सवाल है, सवाल यहाँ पर है, देखिए एक सेकंड, सवाल यहाँ पर है, देखते हैं। सवाल में कह रहा है 3:5 सम अनुपात 21:x, भाई प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको x मान लेंगे, क्वेश्चन है। और इसको कैसे हल करेंगे, 5 में 21 का गुणा करने के बाह्य पदों का गुणनफल इंटू अंतः पदों का गुणनफल हो जाता है। तो 3 × x हो जाएगा, 3 × x हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 21 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे, काटेंगे, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35। इसी x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x की जगह पर अगर हम मान रखेंगे तो ये मान इसके बराबर हो जाएगा। कितने को रखेंगे, 35 को। देखिए अब इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो 3:5 सम अनुपात 21:x। अब इसका गुणा करेंगे तो 21 × 25 = 105 हो रहा है। अब क्या गुणा करें कि 105 हो जाए, इसीलिए तो इससे भाग दिए रहे हैं। 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, 3 × 5 = 15, अर्थात 35 तियाँ भी 105, 35 × 7 तियाँ 105, अर्थात यहाँ पर 35 रखा जाए, वैल्यू तो क्या होता है, इसके समान हो जाए। देखिए अभी बेसिक चीज़ें जो बता रहे हैं वो बहुत काम आएगी, इसलिए बेसिक चीज़ों से हवाइए ना,
नहीं तो बताने के लिए मैं भी बहुत तेज़ी से बता के निकल सकता हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ें जो सिखा रहा हूँ बहुत काम आएगा, इसलिए कह रहा हूँ इत्मीनान से इसको सीख लीजिए अच्छे से। उसी तरीके से एक दूसरा सवाल हम लेते हैं अच्छे से, दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए आप लोग, दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक सेकेंड। दूसरे सवाल में देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। जैसे कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए 4.5 अनुपाते यक्स सम अनुपाते, ठीक ना, 9 अनुपाते 2:6। अभी देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स इंटू 9 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, 4.5 इंटू 2.6। अब देखिए यहाँ पर करेंगे जब काटेंगे तो 45 दूना 90 0.2 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं, ये दशमलव यहाँ से हटा गया, कैंसिल हो गया। 2 13 हम 26 अर्थात 13। यक्स का वैल्यू क्या हमें रखना पड़ेगा, यक्स का वैल्यू अगर हम 13 रखते हैं, यक्स का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 13 रखते हैं। यक्स का वैल्यू अगर हम 13 रखते हैं तो मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक दूसरे सवाल को देखते हैं, एक दूसरे सवाल को लेते हैं, दूसरे सवाल को लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, एक सेकंड। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, देखिए 9x 9 समानुपाते यहाँ पर 1:4.5, ये सवाल में कह रहा है ना। अब देखिए इसका इसमें गुणा 9 इंटू 1, 4.5 इंटू क्या हो जाएगा x, 4.5 इंटू x हो जा रहा है, ठीक ना। अब इसको काट देंगे, अगर नहीं दशमलव हटाना है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 45 गुना 90, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या हो जा रहा है 2, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे बेसिक चीज़ों में अगर हमें सवाल में पूछ लें, सवाल में हमसे पूछ लें मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो मध्यानुपाती अगर ज्ञात करना है, अगर कह दें सवाल में 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें कैसे करना, मध्यानुपाती में अर्थात वर्गमूल अगर हम कर दिया जाए तो मध्यानुपाती हो जाएगा। 9 इंटू 25 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। 3 त्रिका 9 इंटू 5, 3 5 15 अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा 65। देखिए अगर इसका वर्गमूल लेंगे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से अभी देखिए हम इसको कैसे लेवल इसका बढ़ाते हैं। बेसिक चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए। अभी देखिए सवाल में कितना दमदार सवाल हल करेंगे। अभी देखिए अगर सवाल में कह दे 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो काफ़ी आनंद पाएंगे आप लोग। अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर इसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो 6:5 सम अनुपाते 21:x रखेंगे। 21 बच्चे 105 इंटू ये यहाँ से गुणा हो जाएगा 6 इंटू x। यहाँ जब काट देंगे तो 6 का 6 4 10। अब इसका जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा दशमलव में आंसर इसका आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दशमलव में आएगा। दशमलव में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का 6 4 10, 6 7 42, 3 45, 6 5 30 अर्थात x का वैल्यू 17.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम एक दूसरा सवाल लेंगे। अगर तृतीया अनुपात ज्ञात करने के लिए सवाल में कह दे, क्या कहे, सवाल में कह दे तृतीया अनुपात ज्ञात करना है तो सवाल को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तृतीया अनुपात के लिए हम क्या तिकड़मबाजी खेलते हैं। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह देता है सवाल में, तृतीय अनुपाती का सवाल एक है, जैसे 12 और 30 का क्या ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अगर सवाल में 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछ ले तो सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। पहली बात तो इसको इस तरीके से रखेंगे कि 12:30 अनुपाती, देखिए ये 30 को तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो 30 को 2 बार रखेंगे। क्या रखेंगे 2 बार। सम अनुपाते 30
अनुपाते x। देखिए अब यहाँ इसका इसमें गुणा कर, अंतः पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल। अब जब गुणा करेंगे 12 इंटू x, 30 इंटू 30, ठीक ना। अब कैंसिल कर देंगे, 3 चौक 12, 3 दहा में 30, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 15 हम 30, 15 पचे 75। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 में जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75। इस तरीके से हमें यह सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए बच्चों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे पूरा चैप्टर बिंदास आप लोगों को यूपी पेट सीटेट जहाँ भी मैथ कहीं आती है एकदम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। वीडियो का अगर फीडबैक आप लोगों को ज़रूर दीजिए, वीडियो पर फीडबैक अपना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपना फीडबैक अपना कमेंट ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।